खुदावंद यीशु मसीह के ला तब्दील, ला फानी, ला रेब और अल्लाही नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोकर एक बार फिर खुदा के कलाम के साथ हाजिर हूं ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि हम कलाम खुदा को सुने, आए हम खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की रहनुमाई के लिए मदद और दुआ मांगेंगे। हम दुआ करेंगे। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूं तेरे कलाम के लिए, तेरा शुक्र करता हूं तेरे पाक रूह के लिए जो हमारा रहनुमा, हमारा मददगार है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से जो हम सुनने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, एक एक जिंदगी के लिए तेरा कलाम खुदा लारेब सच्चाई जो है खुदावंद खुदा जिंदगियों को बदले। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन। आज हम नए अहदनामा में से फलमून के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाप, उसकी 16वीं आयत पर गौर करेंगे और बड़ा जबरदस्त सच सीखेंगे जो बहुत से लोग इस सच्चाई से वाकिफ नहीं कि किस तरह हमारी मसीही जिंदगी का सफर शुरू होता है। सो आए देखें इस भेद को पालूस रसूल किस तरह बयान करता है। फलमून के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाप, उसकी 16वीं आयत में यूं लिखा है, मगर अब से गुलाम की तरह नहीं बल्कि गुलाम से बेहतर होकर, यानी ऐसे भाई की तरह रहे जो जिस्म में भी और खुदावंद में भी मेरा नहायत अजीज हो और तेरा इससे भी कहीं ज्यादा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से ईमानदारों की तरबियत, नसीहत, रूहानी तरक्की और खुदा का कलाम हथौड़े की मानद ठहरे, आमीन। आज फलमून उसका पहला बाप, उसकी 16वीं आयत को पढ़ने के बाद जो हमारा मजमून है, जिस पर हम गौर करेंगे, जो बहुत अहम है, ये एक सफर है जिसे समझने की जरूरत है। सो आज हमारा जो मजमून है वो है गुलाम से भाई और भाई से कर्जदार का सफर। सो आए देखें, जर्नी फ्रॉम अ स्लेव टू ब्रदर टू अ डेटर। जब हम फलमून के खत का मुताला करते हैं तो ये एक बाप पर मुश्तमिल है, लेकिन अपने आप में बड़ा गहरा सच समाये हुए हैं। जब हम फलमून के खत का मुताला करते हैं तो इस खत में हमें बहुत से लोग मिलते हैं जिसमें पालूस रसूल ये खत फलमून को लिख रहा है। और जब हम फलमून की जिंदगी का मुताला करते हैं तो तारीखी तौर पर हमें पता चलता है कि ये कुलसे की कलीसिया का एक रुकन था और गालबन इसने पालूस रसूल के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी के पैगाम को सुना और निजात याफ्ता मसीही ठहरा, निजात याफ्ता मसीह का पैरोकार बना। और उसके बाद जब हम देखते हैं फलमून जाना माना क्या था जी, नामी गिरामी शख्स था अपने उस इलाके में। इसकी काफी पहचान थी, ये मालदार था और इसका काफी इज्जत और दर्जा था, लोगों के सामने ये मशहूर बंदा था। और जब हम देखते हैं उस दौर के मुताबिक मालो दौलत होने के साथ साथ इसके घर में बहुत से नौकर चाकर, जिसे आज की जुबान में हम क्या कहेंगे, गुलाम थे। सो इसके घर में बहुत से गुलामों में से एक गुलाम है जिसके बारे में हम फलमून के खत में पढ़ते हैं, उसका नाम है अनुसमिस। अनुसमिस को जब पढ़ते हैं तो ये फलमून के घर में काम करने वाला नौकर गुलाम था। और जब हमें पता चलता है तारीखी तौर पर और इस खत में, तो ये क्या है जी, अपने मालिक फलमून के घर से भाग जाता है और पकड़ा जाता है और कायद में किससे उसकी मुलाकात होती है, पालूस रसूल से। अनुसमिस ने जब पालूस रसूल के बारे में सुना, उससे खूब रूबरू मुलाकात की इस कैद खाना में, तो वहां पर क्या हुआ, अनुसमिस क्या करता है, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके मसीही बन जाता है।
اور جب انس میں سارا واقعہ اسے بیان کرتا ہے کہ وہ جیل میں کس طرح پہنچا، کیسے حالات تھے، کیا وجوہات تھی، تو پالوس رسول جب سنتا ہے کہ یہ فلمون کے گھر سے بھاگا ہوا ایک نوکر ہے، تو پالوس رسول خط لکھتا ہے فلمون کے نام، گزارش کرتے ہوئے کس کو، کہ تو اپنے اس بھاگے ہوئے نوکر کو، غلام کو جس کا نام انوسمس ہے، تو اس سے صلح کر لے، اسے واپس اپنی زندگی میں لے لے، اور جو بھی اس کا قرضہ ہے، جو بھی اس کے اوپر آتا ہے، اسے کیا کر، میرے نام لکھ دے۔ یہاں پر پالوس رسول ایک بڑا زبردست سچ ہمیں بیان کرتا ہے، جو کیا ہے جی، ہر ایک ایماندار کے لیے سفر ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، آدم اور حوا کے گناہ کے باعث سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا جی، محروم ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، گناہ کی غلامی میں ہر ایک فرد بشر، چاہے وہ کسی بھی قبیلے، کسی بھی قوم، کسی بھی خاندان سے، غریب ہو، آزاد ہو، یہودی ہو، غلام ہو، سکھ ہو، مسلم ہو، یا پھر ہندو ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ گناہ کی غلامی میں پیدا ہوتا اور ہوتی ہے۔ اسی لیے سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے جی؟ غلام سے، غلامی سے۔ جب کوئی خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو وہ خاندان یعنی کہ بھائی بن جاتا ہے، وہ خاندان کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور اگلا سٹیپ کیا ہے جی؟ اس پر بہت عمدہ قرضہ ہوتا ہے، اور وہ قرضہ کیا ہے جی؟ انجیل کی خوشخبری کا قرضہ، کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے غلامی میں سے اپنے خاندان میں شامل کیا، اور خاندان ہوتے ہوئے مجھ پر ایک فرض آ گیا، اور وہ فرض اور قرض کیا ہے؟ انجیل کا قرضدار بندہ اور بندی بن کر اس زمین پر اپنی دوڑ کو اور اپنی زندگی کے سفر کو گزارنا ہے۔ سو فلمون کا خط بڑا گہرا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مختصر طور پر آپ کو بیان کیا جائے کہ غلام سے بھائی اور بھائی سے قرضدار کا سفر دراصل ہے کیا۔ سو پالوس رسول یہاں پر فلمون کو لکھتے ہوئے کہتا ہے، جب ہم 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر فلمون کو وہ کہتا ہے، سو اپنے فرزند انوسمس کی بابت جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا، تجھ سے التماس کرتا ہوں۔ پہلے تو وہ تیرے کچھ کام کا نہ تھا، مگر اب تیرے اور میرے دونوں کے کام کا ہے۔ انوسمس نے جب کوئی چوری، جو بھی اس نے غلط کام کیا جس کے باعث وہ اپنے مالک فلمون کے گھر سے بھاگ کر قید خانہ میں پہنچتا ہے، تو وہاں پر پالوس رسول جب اسے مسیح کی خوشخبری کا پیغام دیتا ہے کہ وہ قیدیوں کو قید خانہ میں رہائی دیتا ہے، وہ غلاموں کو غلامی کی زنجیروں سے چھڑا کر بھائی اور خاندان بناتا ہے، اور ہر ایک کو دعوت عام دیتا ہے کہ زمین پر جسم کے قرضدار بن کر نہیں، بلکہ روح کے مسافر، روح کی رہنمائی میں بندے ہوئے خادم کی طرح زندگی بسر کرو۔ تو جب پالوس رسول نے انوسمس کو انجیل کا پیغام سنایا تو اس نے یسوع کو قبول کیا، اور 10ویں آیت بیان کرتی ہے، وہ اسے کہتا ہے اپنے فرزند۔ بائبل مقدس میں فرزند خاص الخاص جو جملہ ہے وہ کیا ہے جی؟ روحانی طور پر استعمال کیا گیا ہے، جیسے رومیو 8 باب میں ہم سب کو کیا جی یہ لقب دیا گیا ہے کہ ہم فرزند ہیں، اسی لیے اس روح میں جو خدا کا روح ہم میں بسا ہے وہ ہمارے ساتھ متفق ہو کر ہم کو یہ درجہ، یہ اختیار دیتا ہے، یعنی کہ ہم آسمانی باپ کو ابا اور باپ کہہ کر پکارتے ہیں، کیونکہ ہم اب سے غلام نہیں ہیں۔ سو پالوس رسول یہاں پر کہتا ہے اپنے فرزند انوسمس کی بابت جو قید سے مجھ سے پیدا ہوا ہے، تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ پہلے وہ بیکار تھا، اب وہ کام کا ہے، پہلے وہ غلام تھا، اب وہ بھائی ہے، پہلے وہ تیرا قرضدار تھا، اب وہ انجیل کا قرضدار ہے، کیونکہ تیرے اور میرے دونوں کے کام کا ہے۔ اسی لیے
अपनी गुफ्तगू को मसलसल जारी रखते हुए यहां तक उसे कहता है, खुद उसी को यानी अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने तेरे पास वापस भेजा है। जब पालूस और अनुसमिस के दरमियान गुफ्तगू चल रही होगी तो अनुसमिस ने सब कुछ बयान किया होगा कि मैंने उसके दिल को तोड़ा है, अपना मालिक जो फलमून है, मैंने उसके घर में से चोरी की है, मैंने उसको नाखुश किया है, वो मुझे कबूल नहीं करेगा। तो पालूस खत लिखता है कि मैं अपने दिल के कलेजे को, अपने फर्जंद को भेज रहा हूं तेरे पास। तो पालूस अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए कहता है और कहता है, उसको मैंने अपने ही पास रखना चाहा ताकि तेरी तरफ से इस कैद में जो खुशखबरी के बाइस है मेरी खिदमत करे, लेकिन तेरी मर्जी के बगैर मैंने कुछ ना करना चाहा कि नेक काम लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से हो। वो फलमून को जता रहा है कि मैं तुझे याद दिलाना चाहता हूं कि अनुसमिस अब तब्दील शुदा शख्स है। बताना चाहता हूं कि वो खुशखबरी के पैगाम को फैलाने में मेरा यहां पर मददगार हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं उसे तेरे पास भेजता हूं। और 15वीं आयत में कहता है, क्योंकि मुमकिन है कि वो तुझसे इसीलिए थोड़ी देर के वास्ते जुदा हुआ हो कि हमेशा तेरे पास रहे। जब जब हम कोई गुनाह, जब कभी भी हम किसी का दिल तोड़ते हैं तो आर्जी तौर पर हमारी जुदाई हो सकती है, लेकिन जब दर से अलाही यीशु मसीह की मोहब्बत ईमानदारों के दिलों में बसती है तो माफी जब होती है तो जो जुदाई अबदी होती है वो तब्दील होकर अबदी रिश्ते में बदल जाती है। और इसीलिए पालूस 16वीं आयत में से क्या कहता है, मगर अब से गुलाम की तरह नहीं। फलमून को वो कह रहा है कि तू पहले उसे गुलाम की तरह जानता था, अब वो गुलाम नहीं है बल्कि गुलाम से बेहतर है, यानी ऐसा भाई। उसे ऐसे भाई की तरह कबूल करना जो जिस्म में भी और खुदावन में भी नहायत मेरा क्या है जी, अजीज है। मेरे दिल का क्या है जी, वो कलेजे का टुकड़ा है, मेरा फर्जंद है। काश के आज हर एक ईमानदार पालूस रसूल की तरह दूसरे ईमानदार की अहमियत को, दर्जे को, मकाम को और उसकी हालत को समझना और उसे कबूल करना और दूसरों को बयान करना जान जाए। आज बहुत दफा लोग, ओ अच्छा ये मसीही है तो ठीक है, किसी भी डिनोमिनेशन से इसका वास्ता है, ठीक है। काश आज हर एक ईमानदार दूसरे ईमानदार को इस तरह देखे जैसे पालूस रसूल यहां पर देख रहा है। मैंने अपने उस्ताद से ये सच सीखा है। वो अक्सर मुझे कहते हैं कि अपनी 50 साला खिदमत के दौरान मैंने तकरीबन, वो कहते हैं कि 60 मुल्कों में अंजील की मुनादी की है, बहुत से पासबानों को ट्रेन किया है, अजीब जगह पर और खतरनाक इलाकों में जाकर खिदमत की है। और अक्सर वो मुझे कहते हैं कि फैसल तू उन 60 सालों की खिदमत में से मेरे लिए ऐसा शागिर्द और रूहानी फर्जंद है जो मुझे खुशी देता है। जैसे मैं अपने उस्ताद की नजर में उसके लिए खुशी का बायस हूं, मेरी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे उनुसमिस हैं जो खुदा ने मुझे दिए, जो अभी रूहानी अरूज पर खुदा की खिदमत कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में मेरी नजर में क्या है जी, बड़े जबरदस्त सूरमा हैं। वो मेरे रूहानी फर्जंद हैं, वो मेरे दिल के कलेजे के क्या है जी, टुकड़े हैं। वो मेरे काम के हैं क्योंकि मेरे साथ हम खिदमत और खुशखबरी के पैगाम को फैलाने में सरगर्म अमल है। पालूस रसूल फलमून को कहता है कि अब से उसे गुलाम नहीं भाई जानकर कबूल करना है, अजीज समझना है, क्योंकि अब वो चोर नहीं बल्कि क्या है, रूहों को जीतने वाला चरवाहा है।
अब वो गुलाम नहीं बल्कि आजाद गुलाम मसीह का छुड़ाया हुआ है। पहले वो तेरा कर्जदार था जिस्मानी तौर पर, अब वो मेरा नहीं, अब वो तेरा नहीं, मसीह की खुशखबरी की अंजील के पैगाम का कर्जदार है। पालूस रसूल जब फलमोन को लिखता है तो हम गुफ्तगू को जब पढ़ते हैं तो 19वीं आयत में वो क्या कहता है? 19वीं आयत में कहता है, मैं पालूस अपने हाथों से लिखता हूं कि खुद जो कुछ कर्जा उसका है क्या करता है जी, अदा करूंगा, और इसके कहने की कुछ हाजत नहीं कि मेरा कर्जा जो तुझ पर है वो तू खुद है। यहां पर पालूस रसूल दरअसल बात कर रहा है कि मैं अनुसमिस का जो कर्जा है वो खुद अदा कर दूंगा, लेकिन इससे पहले उस कर्जे को अदा करूं फलमून, मैं तुझे याद दिलाना चाहता हूं कि तेरी जिंदगी भी जो क्या है जी, कर्जदार है। और उसको क्या है जी, जब मैं देखता हूं तो पालूस रसूल से दूसरे लफ्जों में कह रहा है कि तेरी जिंदगी मेरी कर्जदार है, क्योंकि मेरे वसीला से तूने उस अल्लाही बादशाह की पहचान को हासिल किया है कि तू गुलाम से भाई बना और गुलाम से अंजील का कर्जदार बना। इसी तरह जैसे तेरे साथ रूहानी तौर पर हुआ, तू अब क्या कर, अनुसमिस के साथ कर। इसमें जो रूहानी सबक हम सब के लिए क्या है? गुलाम से भाई और भाई से अंजील का कर्जदार होते हुए जमीन पर सफर गुजारना है। आप सबको सलाह दूंगा कि दूसरों को उनकी रूहानी अहमियत बताना शुरू करें। आज बहुत से लोग दूसरों को रूहानी तौर पर गुमराह और नीचा करना जानते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर तामीर करना नहीं जानते। अगर सीखना चाहते हैं तो फलमोन के खत का मतालिया करें जो सिर्फ 25 आयात हैं, और मेरी दुआ है कि आपके दिल को ये ऐसे जकड़ लेगी जब आप इन मुहावरों को, इन जुमलों को और पालूस के दिल को पढ़ेंगे कि वो एक गुलाम को किस तरह भाई और भाई को किस तरह अजीज समझता है कि वो अंजील का कर्जदार है। इसलिए खुदा मेरी दुआ है कि इस पैगाम के वसीला से आज हर एक अपनी पहचान को हासिल करे कि हमें गुनाहों की मंडी में से यीशु ने खरीद कर कहा कि अब से मैं तुम्हें नौकर या गुलाम नहीं कहूंगा बल्कि भाई कहूंगा। जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, जो तस्वीर कशी खुदावंद तूने कर दी कि तुम अंजील के कर्जदार हो। खुदा बाप इस पैगाम के वसीला से ईमानदारों की रूहानी तरक्की हो। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन।